अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग की ऐसे होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी दुआमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, आमीन। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं ख़ास तौर पे जैसे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने हाथों की लकीरों के बारे में काफ़ी तफसील से आपको बताया कि आप खुद किसी इंसान के बारे में हाथों की लकीरों से उसके मामलात के बारे में आने वाले वक़्त के बारे में जान सकते हैं और उसी हिसाब से उस लिहाज से भी किसी इंसान का रूहानी इलाज कर सकते हैं। इस तरह मैंने आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें बहुत तफसील बताई है कि जिसके ज़रिए आप किसी इंसान के अगर वक़्त कम है तो अंगूठे की मदद से किसी इंसान के बारे में जान सकते हैं कि इंसान किस तरह का है। किसी इंसान की शख्सियत जानने के लिए मैंने उसके नाम के पहले हरूफ से भी काफ़ी तफसील बताई है, दो चार हरूफ के भी बताई है, मुकम्मल तो नहीं भी बता सका, लेकिन वो भी मैं आने वाले वक़्त में आने वाली वीडियोस में वक़्त मिला ज़रूर बताऊंगा। आप लोग बताया करें किस लफ्ज़ के मुताबिक आप जानना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में किसी इंसान के अंगूठे से उसकी शख्सियत के बारे में, उसके कई मामलात के बारे में तफसील बताऊंगा। अंगूठे की किसी भी इंसान के दस्त शनासी के और इल्म नजूम के लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है अंगूठा। एक ऐसी जिस्म का ऐसा हाथ का हिस्सा है जिसकी मदद से किसी इंसान के बारे में बड़ी तफसील से जाना जा सकता है। इसको शुरू से ही अगर किसी भी मामलात में अंगूठे को एक बहुत अहमियत हासिल हुई है, यहाँ तक कि अंगूठे से जब किसी भी तहरीर के नीचे उसका अक्स छोड़ा जाता है, जिसे कहते हैं अंगूठा लगा देना, अंगूठा लगा और थंब इम्प्रेशन कर देना, उससे किसी इंसान के बारे में कि वो अपनी तस्दीक तक अंगूठे से करता है कि वो वही इंसान तस्दीक कर रहा है, इसकी लकीरें दूसरे से नहीं मिल पाएंगी। इस तरह इसकी शबाहत जो है अंगूठे की, इससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है। हर इंसान के अंगूठे की शबाहत दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इनकी शबाहत अगर मुख्तलिफ भी हो लेकिन इनकी लंबाई और इनकी चौड़ाई, इनकी मोटाई, इससे काफ़ी इंसान की जो है वो शख्सियत के बारे में काफ़ी बातों के बारे में पता चलाया जा सकता है। आज की वीडियो में इसी तफसील के बारे में मैं बात करूंगा, तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। बूते के बारे में जानने के लिए एक छोटे बच्चे से शुरू करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, अगर कोई बच्चा अपने अंगूठे को अपनी उंगलियों में दबा के रखता है इस तरह करके, तो इससे यह समझे कि यह बच्चा जिस्मानी तौर पे कमज़ोर रहेगा। आपने ये गौर करके देखना है। अगर बच्चा 7 दिन का हो जाता है फिर भी वो इसी तरह अंगूठे को छुपा के रखता है, तो वो बच्चा जहनी तौर पे इतना तेज नहीं होगा। ये चीज़ें आपने गौर करनी है। वो बच्चा जहनी तौर पे अगर वो दबा के रखता है अपने अंगूठे को उंगलियों के दरमियान, यानी छुपा के रखना, अंगूठे को दबा के रखना, इससे आपने गौर करके देखना है ये बात किस हद तक सही है, इस हद तक गलत है। और जो मैं बातें कह रहा हूँ वैसे आपको नजर आएगा। अब जिन लोगों के अंगूठे छोटे होंगे, पतले किस्म के होंगे और मोटे होंगे, यानी अंगूठा छोटा होगा लेकिन पतला सा होगा और मोटाई में वो मोटा होगा ज्यादा, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज्यादातर जैसे कहा जाता है कि वो दूसरे इंसानों से वो जरा उनकी आदात में थोड़ी इस तरह की आदात उनमें या कुदरती तौर पे वो ऐसे पाए जाएंगे जो कि एक नफीस इंसान नहीं होते। जैसे किसे कहा जाता है कि शऊर न होना, इस तरह का ये शऊर होना चाहिए एक नफीस इंसान में। वो अपने मामलात में जैसे एक जानवर होता है, वो अपने कई मामलात बगैर सोचे समझे कर जाता है, ये लोग इस तरह के मामलात कर जाते हैं। इनमें ये बहुत ज्यादा चीज पाई जाती है। और जिनके लंबे और खूबसूरत किस्म के अंगूठे होते हैं, ये लोग अदात अतवार में ज्यादा नफीस होते हैं, रख रखाव में मुहज्जब किस्म के पाए जाएंगे और मामला फहम सबसे ज्यादा ये लोग होते हैं। जहानत से बहुत ज्यादा ये काम लेते हैं, जारी तौर तरीके में जो है वो बहुत अपने आप का ख्याल रखते हैं, कोई बात ऐसे नहीं करते जो कि गैर भी हो। और सबसे जो जरूरी है
یہ جو پہلے میں نے قسم بتائی ہے یہ ان سے بالکل اس کا سمجھ لیں کہ اس کا اپوزٹ قسم کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اس کے بالکل مخالف ہوتے ہیں، یہ اس کی مخالف قسم سمجھی جا سکتی ہے۔ اچھے انگوٹھے کی نشانیاں ویسے عام طور پہ یہ قدرے ذرا لمبے ہوتے ہیں اور ہتھیلی پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ہتھیلی پر زاویہ قائم نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھ لینا ہے، اور یہ ہتھیلی کا زیادہ قریب بھی نہیں ہوں گے، یعنی یہ ہتھیلی کا بالکل قریب نہیں ہوں گے، یہ ذرا ہتھیلی سے دور ہوں گے۔ اور سب سے جو ضروری بات ہے، ان کے انگوٹھے کی بناوٹ جو ہے اس کے بناوٹ سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کس قسم کا ہے، یعنی جس طرح میں نے پہلی قسم بتائی ہے اس میں ذرا بدا قسم کا ہوگا، اس کے دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انگوٹھا کسی نفیس انسان کی نفاست کا آئینہ ہے۔ انگوٹھا جو انگلیوں سے ٹکرائے، جو بالکل انگلیوں کے ساتھ قریب ہو، یہ انگوٹھا جو ہے یہ آزادی کے جذبے رکھنے والوں کا انگوٹھا جانا جاتا ہے، یعنی یہ آزادی سے سرشار ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اگر انگوٹھا جو ہے وہ عام جو انسان کا انگوٹھا ہوتا ہے اس سے لمبائی میں زیادہ ہے، تو ایسے فرد اپنی ذہنی صلاحیتوں کو دوسرے افراد اور مقابل کو مواد دینے میں زیادہ اپنی صلاحیت کو صرف کر دیتے ہیں۔ دوسروں پر روب رکھنا یہ ان میں عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ اگر یہ دوسروں سے شراکت کریں گے، کسی کاروبار میں کر لیتے ہیں یا ویسے کسی معاملے میں، تو یہ دوسروں کا مال کھا سکتے ہیں۔ دوسروں کے مال پر تجارت کرنا اور بڑا اپنے آپ کو کہلوانا یہ بہت پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے مال پہ یہ نہیں بلکہ دوسرے کے مال پہ ہی بات کر رہا ہوں۔ اگر چھوٹا انگوٹھا ہے مگر بھاری انگوٹھا ہے، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ آزادی اور آزاد خیالی یہ پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہے تو اسے خاص عزت و شہرت ضرور حاصل ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہر معاملے میں محتاط ہوتے ہیں، قوت فیصلہ بھی ان کی اچھی ہوتی ہے، اور بات کرنے میں بھی یہ بڑی سوچ سمجھ کے یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ خوش کردار اور کردار میں قوت بھی اپنے میں رکھتے ہیں۔ جسمانی تو قوتوں کا بھی یہ مظہر ہوتے ہیں، اور یہ لوگ سوچ و بچار کر کے پھر کسی معاملے کو ضرور کرتے ہیں۔ اب نرم جوڑ اور سخت جوڑ کے انگوٹھے کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی انسان کا جو جوڑ ہے اس کے انگوٹھے کے درمیان یہ نرم ہے، سب سے پہلے نرم جوڑ کا انگوٹھا دیکھتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ عام طور پہ ڈنمارک، ناروے، جرمن، اسکاٹ لینڈ ان ملکوں کے لوگوں کا زیادہ تر یہ جوڑ کا حصہ نرم پایا جاتا ہے، ان لوگوں میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ فضول خرچ بہت زیادہ یہ لوگ ہوتے ہیں، یہی نہیں کہ یہ مال کے پیسے کے فضول خرچی کرتے ہیں، اس معاملے میں فضول خرچ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر لحاظ سے ہر معاملے میں فضول خرچ پائے گئے ہیں۔ یہ لوگوں میں بہت جلد گھل مل جاتے ہیں، انہیں اپنے ملک سے عوام سے محبت کرتے ہیں، میں نئے قوموں میں بڑی دلجوئی ان کی ہوتی ہے، پر جم کے اس پہ کام کرتے ہیں، ماحول میں بڑی جلدی جذب ہو جاتے ہیں۔ جس ملک میں جائیں، جس قوم میں چلے جائیں، یہ لوگ اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ یہ نرم جوڑ کے انگوٹھے جن کے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور سخت جوڑ والے انگوٹھے جن لوگوں کے ہوتے ہیں، یہ انگوٹھے کے لوگ عام طور پہ دیگر ممالک میں بہت زیادہ یہ پائے جاتے ہیں۔
बाउमल इंसान होते हैं, इनकी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत होती है, कुव्वत फैसला तौर इनकी अजीम समीम इनकी कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हिफाजत कदम उठाते हैं और राजदारी बढ़ते हैं। जिस वक्त बाकी अफराज भाग भाग कर मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं तो फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते हैं। ये नहीं कि बिला सोचे समझे ये अपने कदम उठा लें, इसलिए गलती का इम्कान इनमें बहुत कम होता है। जिस चीज का फैसला कर लेते हैं उस पर फिर कायम रहते हैं, दूसरों को अपने किसी मामले में ये दखल नहीं देने देते, अपने वतन से घर से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर खातम बन जाए तो मजबूत तरीके से हुकूमत करते हैं, इंसाफ करते हैं। अब आ जाती है कमर वाला एक मुद्दा होता है जिसकी मैं तस्वीर भी दिखाई देता हूँ यहाँ पे। इसके जैसे कमर बनी हो किस तरह का नुक्ता पाया जाता है, ये लोग किसी के काबू में आना बड़े मुश्किल होते हैं। दूसरों से थोड़े मुख्तलिफ किस्म के ये पाए जाते हैं, थोड़े से इनमें जिसे कहा जाता है शर्म हया इनमें थोड़ी ज्यादा होती है। और इन लोगों की कुछ अदातों द्वार जो हैं वो ये लोगों के अंगूठे का जोर सख्त होता है, उनसे कुछ इनकी अदातों द्वार मिलती है। बाकी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मजीद इसके बारे में जानना चाह रहे हो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मजीद आपको रूहानियात से मुतल्लिक और दीगर मामला से मुतल्लिक वीडियोस मिलती रहे।